करते हैं लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सैयद वंश। 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश चला। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसकी पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट, लोदी वंश। लोदी वंश आपका चला 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निज़ाम खान 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इससे मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमानों स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया आपका सुल्तान बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासन काल में सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिसे खलवत कहा गया। मजलिसे खास में मजलिसे खलवत की बैठक होती थी। 12 खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों, अन्य रईसों को बुलाता था। 12 आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, वजीर, प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख है।
मुशर्रिफ मुमालिक महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजमुआदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरिजय मुमालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग। सातवां काजी उल कज्जात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरिदय मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरा दान विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग। विभाग और बनाने वाला सुल्तान। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवाने कोही यानी कि कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने। और दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट। राजस्व कर व्यवस्था। आपका राजस्व कर व्यवस्था मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर। खराज उससे आपका था मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। और खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नेक्स्ट पॉइंट। नोट खम्स यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गढ़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं को अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी ने आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या शुबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिक्कों जिलों में विभाजित किया गया था जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिलो परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशारिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सद्दा नामक अधिकारी करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलादीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से भगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कुरान, हदीस, इज्मा एवं क्यास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट। 10 अश्वरोही, 1 सरय खंड, 1 सरय खेल, 10 सरय खेल, 1 सिपह सलार,
10 सिपहसालार एक अमीर, 10 अमीर एक मालिक, 10 मालिक एक खान। स्थान और प्रसिद्धीकरण। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए, अग्निवहाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाई के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलादीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलादीन ने दान दी गई अधिकांश भूमियों को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में विजयनगर साम्राज्य। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले